देखो, ये है हमारा वास्ट इनफाइनाइट यूनिवर्स, जहाँ हर एक तारा, हर एक गैलेक्सी अपनी एक कहानी सुनाती है। और आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो कि एक डरावनी, थ्रिलिंग और साइंटिफिकली माइंड ब्लोइंग कहानी है। ये कहानी है एक एस्ट्रॉइड की जिसका नाम है एपोफिस। नाम सुन के ही लगता है जैसे कोई विलन आ रहा हो। वैसे भी ये एस्ट्रॉइड विलन से कम नहीं है। इसका साइज, इसकी स्पीड और इसकी पोटेंशियल, ये सब मिलाकर बनाते हैं एक ऐसा कॉस्मिक ड्रामा जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम रियली अलोन हैं इस यूनिवर्स में, और क्या हम सेफ हैं। ये है अपोफिस, एक 370 मीटर वाइड एस्ट्रॉइड जो कि एक माउंटेन की साइज का है। इमेजिन करो एक पहाड़ जो स्पेस में घूम रहा हो, और वो भी इतनी तेज स्पीड से कि अगर वो अर्थ से टकराए तो क्या होगा। साइंटिस्ट्स ने इसे पोटेंशियली हजार्डस ऑब्जेक्ट का नाम दिया है। मतलब ये एस्ट्रॉइड है एक थ्रेट, एक डेंजर, जो कि हर 7-8 साल बाद अर्थ के पास से गुजर जाता है। लेकिन 2029 में ये अपने क्लोजेस्ट अप्रोच पर होगा, और उस दिन ये एस्ट्रॉइड हमें इतना पास से दिखेगा कि हम इसे नेकेड आइज से भी देख सकते हैं। स्केरी लग रहा है ना। अब सोच रहे होगी कि इतना बड़ा एस्ट्रॉइड अगर अर्थ से टकराया तो क्या होगा। तो बता देता हूँ, अगर अपोफिस अर्थ से कोलाइड करेगा तो ये एक 1200 मेगाटन एक्सप्लोजन क्रिएट करेगा। मतलब हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब से 80,000 गुना ज्यादा पावरफुल। इससे जो शॉक वेव जनरेट होंगे वो पूरी अर्थ को हिला के रख देंगे। सुनामीज, अर्थक्विक्स और वाइल्ड फायर्स, ये सब एक साथ होंगे। और हाँ, जो डस्ट और डेब्रिस एटमॉस्फेयर में रह जाएगी वो सनलाइट को ब्लॉक कर देगी, जिससे अर्थ पर एक न्यूक्लियर विंटर जैसा माहौल बन जाएगा। करोड़ों लोग इफेक्ट होंगे और कई स्पेशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। बेसिकली ये होगा एक मास एक्सटिंक्शन इवेंट, जैसा कि 65 मिलियन साल पहले डायनासोर के साथ हुआ था। लेकिन डरो मत, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। वो कॉन्स्टेंटली अपोफिस की मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं। उसकी स्पीड, उसकी ट्रेजेक्टरी और उसकी एग्जैक्ट पोजीशन, सब कुछ मॉनिटर किया जा रहा है। और अभी तक के कैलकुलेशंस के हिसाब से एपोफिस का अर्थ से डायरेक्ट कोलिजन का चांस है ऑलमोस्ट 0। मतलब 2029 में ये हमारे पास से गुजर जाएगा, लेकिन हमसे टकराएगा नहीं। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट का कहना है बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। इसलिए नासा और दूसरे स्पेस एजेंसीज ने अपोफिस को डिफ्लेक्ट करने के लिए कई प्लान्स बनाए हैं, जैसे कि इसे ग्रेविटी ट्रैक्टर से हटाना या फिर इसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से उड़ाना। साउंड्स लाइक अ साई-फाई मूवी है ना, लेकिन ये सब रियल है और ये सब हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अप्रैल 13, 2029 ये वो डेट है जब अपोफिस अर्थ के क्लोजेस्ट आएगा। उस दिन ये एस्ट्रॉइड हमारे प्लेनेट से सिर्फ 31,000 किलोमीटर की डिस्टेंस से गुजरेगा। मतलब ये उतना ही पास होगा जितना कि हमारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं। इमेजिन करो एक माउंटेन साइज रॉक जो कि हमारे सैटेलाइट से भी ज्यादा पास से गुजर रहा हो और हम उसे अपनी आंखों से देख सकते हैं। उस दिन एपोफिस इतना ब्राइट होगा कि वो स्टार से भी ज्यादा चमकेगा। और हाँ, अगर आप यूरोप, अफ्रीका या एशिया में होंगे तो आप इसे अपनी आंखों से देख सकते हैं। एक ऐसा कॉस्मिक इवेंट जो कि हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और शायद कुछ लोगों को डराएगा भी। उस रात लोग अपने रूफ टॉप्स पर जमा होंगे, टेलीस्कोप्स लगाएंगे और अपने लव्ड वंस के साथ इस रेयर इवेंट को विटनेस करेंगे। कुछ लोग इसे एंजॉय करेंगे, कुछ लोग इसे देखकर नर्वस होंगे और कुछ लोग इसे अपने बच्चों को सिखाएंगे कि कैसे हमारा यूनिवर्स काम करता है। क्योंकि ये एक ऐसा मूवमेंट होगा कि हर किसी को एक साथ जोड़ देगा। एक तरह से ये होगा एक ग्लोबल एक्सपीरियंस। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि अर्थ को किसी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट ने थ्रेटन किया है। हमारे प्लेनेट की हिस्ट्री में ऐसे कई इवेंट्स हुए हैं जो कि हमें याद दिलाते हैं कि हम कितने वल्नरेबल हैं। जैसे कि 65 मिलियन साल पहले एक 10 किलोमीटर वाइड एस्ट्रॉइड ने अर्थ से टक्कर मारी थी, जिससे डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हुआ था। और उससे पहले भी ऐसे कई इवेंट्स हो चुके हैं जो कि हमारे प्लेनेट को ड्रास्टिकली चेंज कर चुके हैं। तो ये हमें एक लेसन देता है कि हमें अपने प्लेनेट को प्रोटेक्ट करना है और अपने आप को भी, क्योंकि यूनिवर्स में कुछ भी हो सकता है और हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसलिए साइंटिस्ट ने फ्यूचर के लिए कई प्लान्स बनाए हैं, जैसे कि एक स्पेसक्राफ्ट जो कि एस्ट्रॉइड के पास जाकर उसकी ग्रेविटी यूज करेगा और उसे स्लोली अर्थ से दूर ले जाएगा, या फिर एक पावरफुल लेजर जो कि एस्ट्रॉइड को वेपराइज कर देगा। और हाँ, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स का भी ऑप्शन है, लेकिन वो लास्ट ऑप्शन होगा
क्योंकि अगर कुछ गलत हो गया तो उसका रिजल्ट और भी डिजास्टर्स हो सकता है। तो ये सभी प्लान्स केयरफुली डिजाइन किए गए हैं ताकि हम अपने आप और अपने प्लेनेट को बचा सकें। और ये सब कुछ हम सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी फ्यूचर जनरेशन इस प्लेनेट पर सेफ रह सके और यूनिवर्स की ब्यूटी को एंजॉय कर सके। तो अपोफिस एक रिमाइंडर है कि हमें अपने प्लेनेट की वैल्यू समझनी चाहिए और उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा घर है और यही हमारा फ्यूचर है। तो आज जब हम अपोफिस जैसे कॉस्मिक ऑब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं तो हमें अपने प्लेनेट की ब्यूटी और इम्पोर्टेंस को भी समझना चाहिए। ये माउंटेन्स, ये ओशियंस, ये फॉरेस्ट, ये सब कुछ हमारे लिए हैं और हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना है ताकि हम और हमारी आने वाली जनरेशन इस प्लेनेट पर खुशियों से रह सकें। तो ये थी अपोफिस की कहानी, एक एस्ट्रॉयड जो कि हमें डराता है लेकिन साथ ही हमें एक लेसन भी देता है। और अब जब ये एस्ट्रॉयड 2029 में हमारे पास से गुजरेगा तो हमें उस दिन याद रखना चाहिए कि हम कितने लकी हैं कि हम इस प्लेनेट पर हैं और हमें अपने प्लेनेट को प्रोटेक्ट करना है ताकि हम ऐसे कॉस्मिक थ्रेट से हमेशा सेफ रह सकें, क्योंकि ये यूनिवर्स है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और अपने प्लेनेट को बचाना चाहिए, क्योंकि यही हमारा घर है और यही हमारा फ्यूचर है। ये कहानी खत्म होती है लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती। तो चलो मिलकर अपने प्लेनेट को बचाते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हैं, क्योंकि हम सब एक हैं और ये प्लेनेट ही हमारा घर है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही और कॉस्मिक वीडियोस लाते रहेंगे। नमस्कार।